सुबह के 7 बजे होते हैं। दूध वाला घर के बाहर लगातार घंटी बजाए जा रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। पूरा का पूरा परिवार आखिरकार इतनी लेट तक कैसे सो सकता है, क्योंकि उनकी खुद की एक परचूनी की दुकान थी जो वह बखूबी चलाते थे और सुबह 3 बजे ही वह रोजाना उठ जाया करते थे। उसके बाद यहाँ पर पति माल लोड करने चला जाया करता था, लेकिन आज क्या हुआ ऐसा कि 7 बजे तक उनका दरवाजा बंद था दोस्तों। जिसके बाद यहाँ पर व्यक्तियों के भाइयों को फोन किया जाता है। वह भी अपने भाई से फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता है। उसके बाद ताला तोड़कर अंदर जाया जाता है। जैसे ही अंदर का नज़ारा देखा जाता है तो वहां पर जितने भी आदमी खड़े थे सबकी रूह कांप गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर एक पूरे के पूरे परिवार को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया है। बड़ी ही बेरहमी से पूरे के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया है। तो दरअसल दोस्तों पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। यह सच्ची घटना निकल कर सामने आ रही है कानपुर के फैजलगढ़ से, जहां पर एक परिवार रहता था जिसमें पति का नाम यहां पर प्रेम किशोर बताया जा रहा है, पत्नी का नाम गीता बताया जा रहा है और उनका एक 12 साल का बेटा भी था जिसका नाम यहां पर नैतिक था। पति पत्नी दोनों मिलकर एक परचूनी की दुकान चलाते थे जो काफी अच्छी चल रही थी। उनकी ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। उनके घर के थोड़े दूर बाद ही एक और घर था जो उनके भाइयों का था। दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहा करते थे। रोजाना की तरह यहाँ पर दूध वाला उनके घर पर सुबह आता है और बार बार डोरबेल बजाता है। अंदर से ताला लगा हुआ था, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। यह पहली बार हुआ था, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार काफी समय से उठ जाया करता था। जिसके बाद दूध वाला उनके भाइयों को सूचना देता है। भाई यहाँ पर आते हैं और गेट को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जिसके बाद से वहीं पर पुलिस को पहले बुला लिया जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस और भाई मिलकर वह ताले को तोड़ते हैं। उसके बाद घर के अंदर घुसा जाता है दोस्तों। जैसे ही घर के अंदर वहाँ पर देखा जाता है तो सारे बरामदे में खून ही खून पसरा था। यह सब कुछ देख कर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सबकी मानो रूह ही कांप गई हो। यह सब कुछ नज़ारा देखने के बाद यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो खून पसरा हुआ था वह किसी और का नहीं, 12 साल के मासूम बच्चे का था। उसके सिर पर मानो किसी ने एक बार नहीं 2 बार नहीं किसी भारी पत्थर से वार किया हो, यानी उसके सिर को कुचला गया हो। सिर को कुचलने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसका ऐसा ही शव वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके बाद पति पत्नी की तलाशी की जाती है तो अंदर एक कंबल पड़ा हुआ था। जैसे ही पुलिस कंबल को हटाती है तो उसके नीचे 2 लाशें पड़ी हुई थी। दोनों लाशों के हाथ और पैरों को बांध रखा था। हाथ पैर बांधने के बाद उनके गले से खून निकल रहा था, यानी उनके गले काट दिए गए थे, यानी उनकी भी मौत हो चुकी थी। पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया था। वहाँ पर तभी के तभी मातम पसर जाता है। एफएसएल की टीमों को बुलाया जाता है, हाथ पैर खोले जाते हैं। उसके बाद तीनों की लाशों का मुआयना किया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा उठ रहा था कि आखिरकार इतनी बेरहमी से कोई किसी की कैसी हत्या कर सकता है, और पता लगाया जा रहा था कि कोई उनका जान पहचान वाला ही है जिसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। क्योंकि पुलिस का कहना है कि गेट को धक्के से नहीं खोला गया है, डोरबेल बजाकर ही गेट को खोला गया है और वह उसके परिचित थे, इसलिए उनको आराम से घर के अंदर आने दिया जा सकता है। यह सब कुछ होने के बाद पुलिस का दूसरा अनुमान लगाया गया है कि यह सब कुछ घटना रात के 3 बजे के आसपास की गई है। यह डेड बॉडी रात के 3 बजे के आसपास की है। इसी के साथ साथ घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, यानी वहां का सामान भी उठा ले गए और वहां की बाइक भी उठा ले गए। कुछ संदिग्ध को सीसीटीवी नोटिस भी किया गया है। यहाँ पर पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे इसके बारे में लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इतने सीधे साधे परिवार से किसी की क्या दुश्मनी थी जो कि एक 12 साल के मासूम बच्चे को भी इतनी बेरहमी से मार दिया। हालांकि दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वारदात के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।